भाव के साथ एक बार सिमरन भजन करके तो देखो, या भावनाओं के साथ भक्ति करके तो देखो, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रेम के साथ उस गुरु नाम के साथ अपनी लिप को जोड़कर तो देखो, जीवन ही बदल जाएगा। अभी हमें भक्ति करने में आनंद नहीं आता, सिमरन भजन करने को हमारा मन नहीं करता, क्योंकि भावनाओं की कमी है। एक बार भावनाओं के साथ, भाव के साथ उस नाम का सिमरन करो तो बड़ा आनंद आएगा, बड़ा अच्छा लगेगा। बार बार हमारा मन उस ओर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन हम तो सारी ज़िंदगी यूं ही गुजार देते हैं और हमारा कुछ बनता नहीं। संत ज्ञानेश्वर जी की एक वाणी है, वो हमारे बड़े काम आती है। मैं आज उसी वाणी का विवेचन करने जा रहा हूँ। आप कहते हैं, भाव बिन भक्ति हो, भक्ति बिन मुक्ति हो, बिन बल शक्ति हो, ऐसा हो नहीं सकता। यानी भावनाओं के बगैर कोई भक्ति क्या अर्थ रखती है? कोई अर्थ रखती है? कोई अर्थ नहीं। केवल कार्यवाही तो है कि हमने भक्ति कर ली। व्यक्ति बहुत दूर तक जाता है, देखा है बाहरी भक्ति करने के लिए तो लोग पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर थक जाते हैं, भावनाओं की कमी होती है और वहाँ जाकर सिर्फ कार्यवाही करके वापस चले आते हैं, मत्था झुकाकर चले आते हैं। कुछ बनता है? कुछ नहीं। इसीलिए हम रोज बगैर भावनाओं के सिमरन करते हैं और सिमरन करने बैठ जाते हैं। भावनाओं की कमी के कारण ही हम बैठे तो सिमरन करने होते हैं, और लेकिन हमारा मन चारों दिशाओं में घूम रहा होता है। तो यहाँ भावनाओं की कमी है, प्रेम की कमी है, तभी हमें इस भक्ति में आनंद नहीं आता। हमारा जो मन है इस भावनाओं के साथ जुड़ ही नहीं पाता और नाम का सिमरन करने में उकसाता है, अलसाता है, थक जाता है और सिमरन करना बंद कर देता है। और ध्यान रखना, जब तक सिमरन भजन ठीक नहीं होगा, बगैर भावनाओं के सिमरन भजन ठीक नहीं हो सकता, भक्ति नहीं हो सकती। इसी तरह जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक मुक्ति भी नहीं मिल सकती। ध्यान रखिए। कहते हैं भक्ति क्यों करते हैं? भक्ति हम करते हैं कि 84 लाख योनियों की जिया जीवन से हमेशा के लिए मुक्ति हो जाए। लेकिन हम भक्ति करते हैं कार्यवाही के रूप में, इसीलिए हमारी मुक्ति कहाँ से होगी? मुक्ति को तो छोड़ो, हम इस भक्ति को ही नहीं समझ पाते, इस नाम को ही नहीं समझ पाते। और अगर कोई कहा जाए कि व्यक्ति बड़ा शक्तिशाली है, बलशाली है, लेकिन उसके अंदर शक्ति ही नहीं है, तो वो कैसे बलवान बन सकता है? भाई, बिना बल के कोई ताकतवर व्यक्ति बन सकता है, शक्तिशाली बन सकता है? बिल्कुल नहीं। तो संत ज्ञानेश्वर जी ने जैसे कहा कि भाव बिन भक्ति हो, भक्ति बिन मुक्ति हो, बिन बल शक्ति हो, ये नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। भावनाओं की कद्र होनी चाहिए। परमात्मा हमारे सदगुरु भावनाओं को देखते हैं। कई सारे प्रसंग हैं इतिहास के अंदर। एक प्रसंग है कि महाराज श्री राम जब जानकी जी को ढूंढने के लिए वन में इधर उधर भटक रहे थे, तब उन्हें मतंग ऋषि की शिष्या सवरी जी से भेंट हुई। और कहते हैं कि सवरी जी ने महाराज श्री राम को बेर दिए खाने के लिए, और वो चख रही थी कि कोई बेर खट्टा ना पहुंच जाए भगवान के पास में, महाराज श्री राम के पास में, इसलिए वो चख चख कर बेरों को दे रही थी। और महाराज श्री राम देख भी रहे थे, लेकिन वो उन बेरों को बड़े आनंद के साथ खा रहे थे। ये है भावनाओं की भक्ति। समझने की कोशिश कीजिए, भावनाओं की भक्ति। अगर भावना के साथ, अंदर से प्रेम के साथ उस नाम का सिमरन करें तो हमें बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। एक और प्रसंग है इतिहास में। कहते हैं कि विदुर जी के घर पर महाराज श्री कृष्ण ने भोजन का न्योता स्वीकार किया और विदुरानी जी उनको प्रेम से केले की बजाय केले के छिक्कल देती रहीं और वो खाते रहे। और कहते हैं कि जब विदुर जी ने उन्हें बताया कि तुम क्या कर रही हो, तो उन्होंने फिर उन्हें केले दिए।
लेकिन महाराज श्री कृष्ण कहने लगे जो स्वाद जो केले के पत्तों में था वो इस केले में नहीं। तो ये भावनाओं की बात है। भक्ति करो तो भावनाओं को पहले लाने की कोशिश करो। हम सिमरन करने बैठते हैं और हम ऐसे उठ जाते हैं, ना कुछ पता चलता है हमें, ना ही हमारा मन लगता है। लेकिन एक ऐसी बहुत सारी जीवात्माएं हैं, मैंने देखी हैं, खुद भी अपने आप से अनुभव किया है कि सिमरन करने बैठते हैं, थोड़ी देर तो सिमरन चलता है, उसके बाद आंसू निकलने लगते हैं। याद एक बार सतगुरु की आ गई तो बस सतगुरु के ख्यालों में डूब जाते हैं, पता नहीं किस हाल में होंगे, खाना खाया होगा नहीं खाया होगा है। और बहुत सारी बातें, सतगुरु से जो प्यार करते हैं वो सतगुरु से इस तरह मन की बात कहते हैं, फिर अपनी व्यथा बताते हैं और रोते रहते हैं। सिमरन तो बहुत थोड़ी देर के लिए चलता है। मैंने तो ये भी अनुभव किया है कि बहुत से व्यक्ति और खुद से भी जब हम भजन करने बैठते हैं तो लोगों थोड़ी देर बैठने के बाद उनके हाथ पैर दर्द करने लगते हैं और फिर वो इधर उधर उठ जाते हैं या लेट जाते हैं या वो उस भजन छोड़ देते हैं। लेकिन जब एक बार लौ लग जाती है भावनाओं की तो भाई फिर पैरों में दर्द तो छोड़ो, शरीर के किस हिस्से में क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं चलता। बस भावना होनी चाहिए। और ध्यान रखना, परमात्मा और सद्गुरु सब एक ही हैं। ये सब भावनाओं के भूखे हैं। वो सिर्फ हमारी भावना देखते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। अगर हमारी भावना अच्छी है तो भाई परमात्मा को ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे साथ, हमारे शरीर के अंदर ही है। आत्मा और परमात्मा दोनों ही शरीर के अंदर मौजूद हैं। लेकिन भावनाओं की कमी के कारण ना हम अपनी आत्मा को समझ पाते हैं, ना उस परमात्मा को समझ पाते हैं। मन के ताबे में लग के ही सारी जिंदगी यूं ही गुजार देते हैं, अंत वेले पछताते हैं। तो ये जो बानी है वो संत ज्ञानेश्वर जी ने बहुत ही सोच समझ के अपने जो उनके रियलाइजेशन होंगे, उनके अनुभव में आई होगी, वही उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत की। तो जैसे वो कहते कि भाव बिन भक्ति हो, अगर भक्ति की और भाव नहीं तो वो भक्ति किस काम की। भक्ति बिन मुक्ति हो, ये कैसे संभव है। जब भक्ति नहीं की, भावना ही नहीं आई तो भक्ति नहीं हो पाएगी, और जब भक्ति नहीं हो पाएगी तो मुक्ति कैसे हो सकती है। बिन बल शक्ति हो, बगैर बल के कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं हो सकता, बलवान नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। यही बात इन्होंने हमारे सामने रखी। आगे फिर वो कहते हैं मेहनत सारी बेकार है तेरी, शांत चित्त से यदि प्रभु का नाम नहीं लेता। अगर हम सारी जिंदगी इसी तरह सिमरन भजन करते रहे, भक्ति करते रहे, इधर उधर भटकते रहे, बाहर भटकते रहे, तो भाई ये सारी मेहनत बेकार होगी। अब ऐसे समझ लीजिए, कहते हैं कि एक व्यक्ति सारे दिन मेहनत करे और अंत में उसे कुछ ना मिले तो बेचारा कितना दुखी होगा। कुछ होगा, आप खुद अपने ऊपर आजमा के देखो। यदि आप पूरे दिन मतलब मेहनत करो और आपके हाथ पल्ले कुछ ना पड़े तो आप कहते हैं भाई आज पूरा दिन बेकार हो गया और दुखी होते हो। इसी तरह भाई यदि हम 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे बैठकर सिमरन करने की कोशिश करते हैं तो उससे पहले है कि हमें अपनी भावनाओं को जागृत करना चाहिए, अपने अंदर ऐसे विचार लाने चाहिए जिससे हमारी आत्मा के कपाट खुले, हमारा जो मन इधर उधर भटक रहा है वो एक रास्ते पे आए, सही रास्ते पे आए। ऐसे भी समझ लो, जब हमें किसी से प्रेम हो जाता है तो हमें हमेशा उसकी याद बनी रहती है। अब वो इंसानों का भी हो सकता है, पशु पक्षियों का भी हो सकता है। आजकल लोग पशु पक्षियों से भी बहुत प्यार करते हैं, पहले ही बहुत प्यार किया करते थे। पदार्थों से प्यार करते हैं, धन दौलत से प्यार करते हैं, तो उनकी शक्ल हमारे सामने बनी रहती है। इसी तरह ये प्यार अगर परमात्मा के नाम के साथ बदल जाए या परमात्मा के साथ बदल जाए, गुरु के साथ बदल जाए, तब हमें भी उनकी याद 24 घंटे बनी रहेगी। तब हम जब सिमरन करने बैठेंगे तो हमें बड़ा आनंद आएगा, हमारा मन उस ओर जाएगा। नहीं तो कैसे होगा, मेहनत सारी बेकार है तेरी, शांत चित्त से यदि प्रभु का नाम नहीं लेता। भाई शांत चित्त से हम बैठ गए, बाहर चाहे कितना ही शोर हो रहा हो, लेकिन अंदर हमारे शांति है।
अंदर हमारे शांति है और हमारा जो आत्मा है वो परमात्मा को देखने के लिए छटपटा रहा है। और व्यक्ति के भाव जब बन जाते हैं, हमारे भाव जब ऐसे हो जाते हैं कि परमात्मा को देखना चाहते हैं, तो परमात्मा हमें शिव नेत्र पर दिखाई देता है। शांत चित्त से यदि प्रभु का नाम नहीं लेता, शांत चित्त जब ही हो सकता है जब हमारी भावनाओं का ऊंचा आयाम प्राप्त हुआ हो। कैसे प्रभु का तू ध्यान कर पाएगा, समय तेरा दुनिया के धंधों में जाएगा। उन्होंने इस तरह हमें चेताया है, हमें सावधान किया है कि यदि तूने अभी इस चीज पर ध्यान नहीं दिया, कैसे प्रभु का तू ध्यान कर पाएगा। कैसे ध्यान कर पाएगा बताइए? ध्यान लगेगा ही नहीं जब दुनिया के ख्यालों में हमारा ध्यान लगा हुआ है। अगर एक बार भावनाएं हमारी परमात्मा के नाम के साथ जुड़ जाएं तो फिर हमारा कुछ बन सकता है। समय तेरा दुनिया के धंधों में जाएगा। दुनिया के धंधे आप कितने ही करते रहो, अंत वेले इनसे कुछ मिलने मिलाना तो है नहीं, फिर आपको परेशानी ही होगी। अंत कड़ी में कहा है उन्होंने, कहे ज्ञान देव जग का बंधन तेरा कट जाएगा, अगर प्रभु के नाम जाप में तू लग जाएगा। यही कहा है संत ज्ञानेश्वर जी ने कि भाई यदि एक बार ये बंधन कट गया, हमारी भावनाएं परमात्मा के नाम के साथ जुड़ गईं, तो फिर अगर प्रभु के नाम जाप में तू लग जाएगा, फिर हमारी आत्मा उस नाम के साथ जुड़ जाएगी। हमारे अंदर भावनाएं हैं जो संसार के प्रति हैं, वो नाम के प्रति या परमात्मा के प्रति या गुरु के प्रति हो जाएंगी, तो कहते हैं संसार के सारे बंधन कट जाएंगे। तो भाई ये छोटी सी वाणी जो संत ज्ञानेश्वर जी के लिए, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रभु कैसे प्रसन्न हो। तो प्रभु प्रसन्न होंगे, गुरु प्रसन्न होंगे केवल हमारी भावनाओं से, हमारे अंदर जो विरह है, प्रेम है, उसे देखकर। तो हमें चाहिए कि हम पूरी कोशिश करें कि अपने अंदर भावनाओं को जागृत करें, भाव को जागृत करें, अपने सद्गुरु को देखने के लिए, नाम के साथ जुड़ने के लिए और अंतःकरण में शांति के लिए।